नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल रमा सर्वे पर स्वागत। जीवन के कई पल हमें शिक्षा देने आते हैं मित्रों। हम उस स्थिति का कैसे समझते हैं, कैसे उस समय का अपने ऊपर लेते हैं, इसकी काफ़ी अहमियत होती है। चलिए एक प्रेरणादायक कहानी से आपको रूबरू करवाता हूँ, जो जीवन जीने का सीख दे जाती है। दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। यात्रा के कुछ समय के दौरान उनके बीच एक बहस हुई और एक दोस्त ने दूसरे को चेहरे पर थप्पड़ मारा। जिसे थप्पड़ मारा गया उसे चोट लगी, लेकिन बिना कुछ कहे उसने रेत में लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। वे तब तक टहलते रहे जब तक उन्हें एक नखलिस्तान नहीं मिला, जहां उन्होंने स्नान करने का फैसला किया। जिसको थप्पड़ मारा गया था वह घोड़ी में फंस गया और डूबने लगा, लेकिन दोस्त ने उसे बचा लिया। डूबने से बचने के बाद उस दोस्त ने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा और अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाया, उसने उससे पूछा, मैंने आपको चोट पहुंचाने के बाद आपने रेत में लिखा और अब आप एक पत्थर पर लिखते हैं, ऐसा क्यों? दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हमें इसे रेत में लिख देना चाहिए, जहां क्षमा की हवाएं इसे मिटा सकती है, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसे पत्थर पर उकेरना चाहिए, जहां कोई हवा उसे मिटा नहीं सकती। हाँ दोस्तों, अपने जीवन में फालतू चीज़ों को महत्व कभी नहीं देना चाहिए, केवल अच्छी चीज़ों को महत्व देना चाहिए। क्षमा को प्यार का जामा पहना देना चाहिए दोस्तों। दूसरों को क्षमा करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। एक नए दिन के साथ एक नया अध्याय शुरू करना चाहिए। किसी को भूल के लिए माफ़ी करना और आत्मग्लानि से मुक्त करना एक बहुत बड़ा परोपकार है। इस प्रक्रिया में क्षमा करने वाला क्षमा पाने वाले से कहीं अधिक सुखी होता है। जरा आप ही सोचे, गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, उसे कभी भी पास्ट में जाकर नहीं सुधारा जा सकता है। डिलीट बटन हमेशा जीवन को आगे ले जाते हैं मित्रों। भाग दौड़ की भरी इस जिंदगी में भला कौन तनाव से परेशान नहीं है? सभी को किसी न किसी बात का स्ट्रेस तो है ही। जिंदगी की मुश्किलों को हल करते हुए अक्सर हम खुद की परवाह करना भूल जाते हैं। अपनी बात को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन असल में सेहतमंद रहने के लिए सही खान पान, एक्सरसाइज और हेल्दी रूटीन के अलावा भी कई चीज़ें ज़रूरी है। जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं, अपने दिल की बात कह नहीं पाते या फिर ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इसका असर हमारे ओवरऑल हेल्थ पर होता है। इसलिए खुद को खुश रखने पर और खुद की परवाह करने पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य को सुखी बनाने के लिए वर्तमान में क्षमा से अधिक कुछ नहीं हो सकता। अगर आप किसी की भूल को माफ़ करते हैं तो उस व्यक्ति के साथ साथ आप स्वयं को भी सहायता कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि दूसरों को माफ़ करना सबसे शक्तिशाली और प्यार भरा अनुभव है मित्रों। क्षमादान से हमारा मन भी शांत हो जाता है और हमारे सोच विचार के निर्णय सकारात्मक बन जाती है। त्रुटि करना मानवीय है, माफ़ करना ईश्वरीय होता है मित्रों। दो शब्द क्षमा के जीवों को खुशहाल करते हैं। टकराव दूर होता है, खुशियां हजार देते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटें। गले से लगा लो मुझे, गमों को दूर कर दो, माफ़ कर दो गलतियां सभी का, और अपने उदास चेहरों को नूर कर दो। अपने उदास चेहरों को नूर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।